मैं हूं दानिश रियाज और आज के एपिसोड दानिश्वरी में हम बात करेंगे सुसाइडियल डेथ, खुदकुशी या आत्महत्या पर। पूरी दुनिया में तकरीबन 8.5 लाख, हिंदुस्तान में 2.5 लाख, जबकि हर दिन 350 लोग सुसाइडियल डेथ का शिकार हो जाते हैं। ये रेशियो उस वक्त का है जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन नहीं था, हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन नहीं लगा था। तब इस रिपोर्ट को तैयार किया गया जिसमें यह पेश किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर आत्महत्या से मरने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। सुसाइडियल डेथ लॉकडाउन के दौरान और आज के इस रिसेशन के वक्त में शायद मज़ीद बढ़ गया है। आखिर क्या वजह है कि हम सुसाइडियल डेथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? हमारे लोग जो ज़िंदगी से नाता तोड़ने पर आमादा हो गए हैं, उनके जहनों में आखिर वो कौन से ख्यालात हैं जो आते हैं, पनपते हैं और उन्हें इस बात पर आमादा करते हैं कि वो ज़िंदगी से अपना रिश्ता तोड़ लें। किसी शायर ने बहुत ही खूब कहा है, दुनिया में दरबदर मुझे कब तक फिराए हिर्स, दुनिया में दरबदर मुझे कब तक फिराए हिर्स, यारब क़नात आए कहीं और जाए हिर्स। ये जो लालच है, लालच की बुनियाद पर इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो इस बात की कोशिश करता है कि वो दुनिया को जीत ले। वो इस बात की कोशिश करता है कि अगर कोई उससे आगे है तो वो उससे और आगे चला जाए। और यही वो हिर्स है, यही वो लालच है जो उसे इस बात पर आमादा करता है कि वो दुनिया के तमाम लोगों से आगे बढ़ने में उन तमाम हरकतों को कर जाए जिन हरकतों की वजह से वो समाज में एक सम्मान पाले। कोई शख्स सम्मान के लिए, कोई शख्स 2 रोटी के लिए, कोई शख्स अपनी हसब नसब के लिए, तो कोई किसी और वजह से समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इस प्रतिष्ठा की दौड़ में, अपने आप को मनवाने के इस दौड़ में जब वो पीछे रह जाता है तो उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो ज़िंदगी से अपना रिश्ता तोड़ ले। और यही वो मौका है जब समाज को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के साथ आए जिन लोगों के अंदर नेगेटिविटी पैदा हो रही है, जिन लोगों के जहनों में मनफी ख्यालात पैदा हो रहे हैं। जब जहनों में मनफी ख्यालात पैदा होंगे, जब एक नेगेटिविटी पैदा होगी, तो इंसान उस कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा, जिस कॉम्प्लेक्स के शिकार होने की वजह से वो सुसाइडियल डेथ की तरफ बढ़ेगा। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर रिसेशन का दौर है। हर घर में लोग मसाइल से दो चार हैं। अच्छे बड़े लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके घर की हांडी कैसे चले। तिजारत की हालत, माश की हालत, रोज़गार की हालत, मुलाजमत की हालत, हर जगह एक अफरा तफरी का आलम है। अफरा तफरी की इस आलम में एक सोचने समझने वाला इंसान, एक समझदार और सभ्य इंसान जो समाज के साथ जीना चाहता है, जो समाज को अपना योगदान देना चाहता है, जो समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो इस बात से परेशान हो जाता है कि आखिर इस समाज के अंदर उसकी क्या इज़्ज़त है, उसका क्या वैल्यू है। और इसी वक्त, इस मरहले में उसके जहन में वो कैफियत पैदा होती है कि वो अपने आप से, अपने आप को भूलने की कोशिश करने लगता है। अब सवाल यह है कि हम इस सुसाइडियल डेथ से कैसे बच सकते हैं, या उन लोगों के अंदर जिनके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो रही है, उनको कैसे बचा सकते हैं। पीस ऑफ द माइंड, अपने आप में इत्मीनान, अपने आप में सुकून, जब तक इस कैफियत को ना पैदा किया जाए, उस वक्त तक आप इस पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। कोशिश इस बात की जानी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम जी रहे हैं, जो हमारे पास पड़ोस के हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे करीबी हैं, हम उन्हें पीस ऑफ द माइंड फराहम करें। हम उनके अंदर ऐसी कैफियत ना पैदा करें जिसका वो शिकार होकर कोई गलत कदम उठा लें, बल्कि हम इस बात की कोशिश करें कि हम अगर उन्हें किसी प्रकार का योगदान नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें किसी तरह की परेशानी में मुब्तला ना करें। अगर हम उन्हें
کچھ دے نہیں سکتے تو انہیں پریشان کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ جب ایک انسان مینٹلی پیس محسوس کرتا ہے، مینٹلی سکون محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہے، تب وہ کسی بھی نگیٹو خیال کو اپنے دل کے اندر نہیں پنپنے دیتا۔ لیکن جب کہیں وہ کسی بھی طرح کے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس سماج میں میں رہ رہا ہوں، جس سوسائٹی کا میں حصہ ہوں، جن لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جو اسے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھا لے۔ ہم بطور سوسائٹی، بطور سماج اس بات کی کوشش کریں کہ آس پاس کے ماحول میں خوشیاں بکھیریں گے، آس پاس کے ماحول میں نگیٹو خیال کو ختم کریں گے، آس پڑوس میں لوگوں کو سکون فراہم کریں گے۔ یقیناً اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم سماج کے اندر اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم سماج کے اندر کسی بھی طرح کی نگیٹیوٹی پیدا کرنے میں، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کسی بھی نگیٹو خیال کو پروموٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، سکچم ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم سماج کو گڑھے میں ڈھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ سوسائٹل ڈیتھ کا شکار ہو جائے۔ کیا ہماری آتما اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ سوسائٹل ڈیتھ کا شکار ہو جائے؟ نہیں۔ پھر ہم محبت کیوں نہیں بانٹتے؟ اسی وجہ سے آئیے محبت بانٹیں، محبت پھیلائیں۔ اسی کے ذریعے آتم ہتیا، سوسائٹل ڈیتھ اور خودکشی پر قابو پا سکتے ہیں۔ محبت کریں، محبت پھیلائیں۔ دھنیہ واد۔